हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग आज ना नया टॉपिक करेंगे। आप कह सकते हैं कि सर अभी तो हमारे जो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हुए। कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप खुद से प्रैक्टिस करके देखें आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अभी डेलिबरेटली छोड़ रहा हूं। इनको हम बाद में वापस करेंगे और छोड़ इसलिए रहा हूं, टेम्परेरीली छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और आप खुद से देखें कि आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। तो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। काफी सारे क्वेश्चंस हैं और यदि आपसे नहीं बनेंगे तो फिर मैं इनको बाद में दोबारा टेकअप करूंगा। अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं जिसका नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। होता क्या है कि पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का कोई पॉइंट आ सकता है, इसीलिए मैं पहले इसे कवर कर लेता हूं और फिर वापस बचे हुए क्वेश्चंस पर आ जाऊंगा। दूसरी बात, ये हमारे चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो ये हो जाएगा और उसके बाद आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में इसका कोई पॉइंट भी आ गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सर देखो हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जैसे आप कहो वैसे कर लेते हैं। तो ये टॉपिक क्या कहता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का टॉपिक क्या कहता है, तो आपको बुक से भी रीड करवाएंगे। ये टॉपिक ये कहता है कि पार्टनरशिप में कई बार किसी पार्टनर को जब हम एडमिट करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप में आपने पार्टनर को एडमिट किया। अब ऐसे में कई बार फर्म भी पार्टनर से ये कह सकती है कि भाई हम तुझे पार्टनर बना रहे हैं, बता हमारा क्या फायदा होगा। पार्टनर कह सकता है कि भाई मेरे आने से तुम्हें इतना प्रॉफिट जरूर मिलेगा, तुम्हारा इतना प्रॉफिट जरूर बढ़ेगा। तो यानी कि जिस पार्टनर को हम फर्म में लाए हैं उस पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी कि मेरी वजह से आपको इतना प्रॉफिट जरूर होगा। अब देखिए मैंने लिखा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स मिनिमम। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स मिनिमम का मतलब यह है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर गारंटी देता है तो मिनिमम के भाई आपको इतना मिलेगा। गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, मैंने क्या कहा कि पार्टनर कह रहा है फर्म को कि मेरे आने से तुम्हें इतना लाभ जरूर होगा। फिर मैंने लिखा ये स्पेशल केस, ऐसा ना रेयरली होगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेगा तो ज्यादा मत ढूंढना कहीं आपको कि सर इसके ज्यादा केस नहीं मुझे मिले, तो ज्यादा होते ही नहीं है। ज्यादातर केस इसके उल्टे होते हैं। उल्टा मतलब फर्म कहती है कि भाई गगन जी आप हमारे साथ पार्टनर बनोगे, तो गगन जी कहते हैं कि भाई आपके साथ पार्टनर बनने में भाई मेरे को दिक्कत है। तो फर्म कहते हैं गगन जी आप चिंता मत करो, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी की तनख्वाह से ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये ज्यादा चलती है जहां पर जो है फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही होती है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स मिनिमम गिवन टू अ पार्टनर। ये मिनिमम वर्ड मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इसका मतलब ये होता है कि हम एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी दे देते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट साल का मिलेगा। अब अगर उसका प्रॉफिट 5 लाख से ज्यादा बन गया, 8 लाख बन गया, तो ये थोड़ी ना हम कहेंगे हम 5 लाख देंगे, हम कह रहे हैं ये मिनिमम है। मिनिमम का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे प्रॉफिट 5 लाख से कम रह गए तो हम पूरा करके 5 लाख आपको देंगे, लेकिन अगर आपके प्रॉफिट 5 लाख से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो, हम आपसे मांग नहीं रहे, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि मैंने प्रॉफिट फिक्स कर दिए, मतलब 5 लाख से कम हुए तो 5 लाख पूरे करूंगा और 5 लाख से ज्यादा हुए तो वापस लूंगा, ऐसा तो नहीं कहा मैंने कहा मिनिमम अमाउंट की गारंटीड है और कितनी गारंटी है वो क्वेश्चन बताएगा, हम उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे। आपको अकाउंट बनाना आता है, बस मैंने ये नई एडजस्टमेंट बतानी है, सिंपल सा टास्क है। चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी सी नोट मेकिंग हमारी बाकी है तो हम वो भी करवाएंगे। अभी की क्लास में आपने प्रैक्टिस वाले रजिस्टर में मेरे साथ काम करना है। तो हमने पार्टनर को गारंटी दी कि तुम्हें इतना प्रॉफिट मिलेगा। अब ये गारंटी कौन देगा, कई बार तो फर्म गारंटी देती है। फर्म का मतलब होता है जो बाकी पार्टनर होते हैं वो गारंटी देते हैं कि ठीक है हम गारंटी दे रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक पार्टनर भी गारंटी दे सकता है। मान लो ABC पार्टनर 3 पार्टनर हैं, सी को गारंटी दी है लेकिन वो गारंटी ए ने दी है। अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है सी को जो गारंटी दी है वो फर्म ने दी है, फर्म का मतलब ए और बी दोनों ने दी है। अब सी अपने आप को तो गारंटी नहीं देगा ना। अच्छा, जब एक पार्टनर गारंटी देगा तो केस बहुत सिंपल है, जब एक से ज्यादा पार्टनर गारंटी दे रहे हैं तो दिक्कत आएगी कि सर कौन सा पार्टनर
कितनी गारंटी या कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा गारंटी के लिए, तो वो क्वेश्चन हमें बताता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देते हैं, और अगर क्वेश्चन बताएगा तो हम एग्रीड रेशियो में दे देते हैं। और इसे करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है कि आप कहेंगे वाह जी वाह सर, एग्जाम में क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का नहीं आना चाहिए, गारंटी का आना चाहिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और मैं आपको लेके जा रहा हूं बुक के पीछे अनसॉल्व क्वेश्चंस की तरफ। सॉल्व इलस्ट्रेशंस की तरफ नहीं लेके जा रहा। सॉल्व इलस्ट्रेशन में बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम बाद में देखेंगे। तो हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन लिया जाए सर? इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहा जाए? तो चलिए पहले सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं तो पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सर जब हम रिवीजन करेंगे तो जब आप रिवीजन करोगे ना तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आशा, दिशा एंड राघव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:1. Okay. According to the partnership agreement, Raghav was guaranteed an amount of rupees 40,000 as his share of profits. वो कह रहे 3 पार्टनर है, जो आखिरी पार्टनर है ना राघव, जिसका शेयर है 1,231 यानी 1/6 शेयर है, उसे हमने कहा कि तुम्हें 40,000 प्रॉफिट मिलेंगे, गारंटी दी। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 1,20,000। ये ईयर बदलता रहता है, ईयर की चिंता मत करना। वो कह रहे हैं आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, और वो कह रहे हैं कि देखो हम एग्जाम के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहां से आपको बताते हैं कि एग्जाम के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं। ओके ठीक है सर। तो आपने करना क्या है, बेसिकली हम 2 स्टेप्स में काम करते हैं, आप समझ लीजिए। स्टेप्स जो हैं हमारे पास वो 2 हैं। पहला होता है डिवाइड प्रॉफिट्स एज पर डीड, इग्नोरिंग गारंटी एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने प्रॉफिट जैसे बांटते हो वैसे बांट देना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि हम गारंटी या हम कहें डेफिशिएंसी, उसको हम एडजस्ट करेंगे। ये 2 स्टेप में हम काम करेंगे। कैसे करेंगे आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि आप कहोगे कि सर बातों बातों में थोड़ी ना बात होती है। तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 77। बहुत सिंपल है, एग्जाम में दोबारा करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। और सर ये क्वेश्चन मैंने क्यों कहा कि एग्जाम में दोबारा करने की जरूरत नहीं है, कि भाई इसके अंदर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ना तो इसमें सैलरी है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ भी तो नहीं है, कितना सिंपल है। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये हमें गिवन था 1,20,000। ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ना सैलरी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ट्रांसफर टू रिजर्व, कुछ नहीं है। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, एक पार्टनर थी आशा, एक लाइन छोड़ करके दूसरी पार्टनर थी दिशा, और एक लाइन छोड़ करके तीसरा पार्टनर था राघव, ठीक है। और हमारा जो प्रॉफिट था वो था 1,20,000, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:3:1। तो वर्किंग नोट प्रॉफिट्स 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6, 231, तो ये हो गया 20,000। 20,000 फॉर 1 शेयर, तो जिसके शेयर 2 थे उसका हो गया 40,000, जिसके शेयर 3 थे उसका हो गया 60,000, और इसका हो गया 20,000। नाउ मिनिमम guaranteed profits to Raghav 40,000 minus his actual profits 20,000, deficiency 20,000, डेफिशिएंसी हो गई 20,000। अब ये डेफिशिएंसी को क्वेश्चन में पढ़ करके बताइए
यहां पर मुझे पढ़ के बताइए कि राघव वॉज गारंटीड 40,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो राघव को तो 40 की गारंटी दी, मगर ये तो नहीं लिखा ना कि वो गारंटी आशा ने दी या दिशा ने दी। इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये आशा और दिशा दोनों ने दी है। आशा और दिशा दोनों ने दिया। अब जब दोनों ने दिया है तो किस रेशो में दिया है? क्वेश्चन साइलेंट है, तो यानी कि ये 2:3 में दी है। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे? टू बी बॉर्न बाय, ये जो डेफिनेशन का नुकसान हुआ है, टू बी बॉर्न बाय आशा एंड दिशा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उनकी प्रॉफिट रेशो क्या थी? 2:3। यानी कि आप 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4,000। तो यहां पे लिखेंगे माइनस ट्रांसफर टू राघव, है ना। तो ये 8,000 रुपीज राघव को दे देगा, आशा देगी, और इसके प्रॉफिट होंगे 32,000, और दिशा को देना पड़ेगा 12,000। वेरी गुड। तो ये हो गया 48,000। और राघव को मिलेंगे आशा से 8,000 और इसे मिलेंगे दिशा से 12,000। तो सर यहां पे आउटर कॉलम में आपने यहां 120 लिखा है, इसको काटो और इसे कर दो 40,000। ये लीजिए, 2 स्टेप में काम हुआ। पहले स्टेप में हमने ये प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और दूसरे स्टेप में हमने ये वाली एडजस्टमेंट की है। ये दूसरे स्टेप में किए। एग्जाम में कोई रेड पेन नहीं लगाना, समझना है, और एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आएगा भी नहीं। इसीलिए हम जब पढ़ते हैं ना तो हम उन क्वेश्चंस को मार्क करके चलते हैं जो हमें एग्जाम में रिवाइज करने होते हैं। इसलिए ये आपका प्रैक्टिस, मतलब आप अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, होमवर्क है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, होमवर्क है, इसमें करने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। आइए जी, अब 78 नंबर ये क्वेश्चन हम करेंगे। जरा करके दिखाइए, मैं वेट कर रहा हूं। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया, आप लोग करके बताइए। वीडियो को पॉज करने को कहा है भाई, स्क्रीन को भागने को नहीं कहा। हाँ जी, जल्दी से कीजिए। सर क्वेश्चन तक तो आपने पढ़ा नहीं। XYZ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर। भाई पहले तो ये बात समझ लो, ये 1 अप्रैल से क्वेश्चन नहीं चल रहा, 1 अक्टूबर से चल रहा है। टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। एक्स पर्सनली गारंटीड। अब यहां पर गारंटी कौन दे रहा है? एक्स। तो हम जो माइनस करेंगे वो केवल एक्स से ही माइनस करेंगे। तो एक्स पर्सनली गारंटीड दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो गारंटी दी है वो दी है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। अब देखो, कुछ बच्चों को इस बात से ना कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये तो लिखा है पर्सनली। जब कोई चीज पर्सनली हो तो हम अकाउंट्स में उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है, मगर यहां पर वो ये कहना चाह रहा था दरअसल कि गारंटी जो है ना एक्स ने दी है, वाई ने नहीं दी। तो सर ये तो एग्जामिनर की लैंग्वेज की गलती है। हम ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो हम तो ये नोट लिख के आ जाएंगे कि भैया पर्सनल गारंटी है, किताबों में क्यों दिखाएं। तो ऐसा मत करना। एक जनरल टेंडेंसी है, वो लैंग्वेज को गलत लिखा जाता है, तो इसको मान लेना कि इसका मतलब गारंटी, जेड को गारंटी वैसे तो एक्स वाई दोनों देनी चाहिए थी, लेकिन इसमें केवल एक्स ने दी है। ठीक है। अब इनका ईयर के बीच में बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा और इन्होंने जो गारंटी दी है वो 80,000 रुपीज पूरे साल की दी हुई है। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए आप इसे ना रिवीजन के लिए मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है कि हमारा बिजनेस साल के बीच में शुरू हुआ है, तो हमारी जो प्रॉफिट की गारंटी है वो साल की होती है। तो यानी गारंटी के अमाउंट को थोड़ा प्रोपोर्शनेट हमें एडजस्ट करना होगा। सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000। कह रहे ये प्रॉफिट हमें जो हुआ था वो हुआ था 1,60,000। अब वो कह रहे हैं आपने बनाना क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए जी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। जिन बच्चों ने ट्राई किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो मेरे साथ नकल मारेंगे और क्या करेंगे। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और धीरे धीरे हम ये कोशिश भी करेंगे कि हम इस तरीके से लिखना शुरू करें। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो आपका ईयर हो वो डाल दीजिएगा। ईयर मैं इसलिए नहीं डालता हूं क्योंकि मुझे वीडियोस को हो सकता है आने वाले सालों में यूज करना पड़े, और तब हमारे पास जो ईयर होंगे वो बदल जाएंगे, तो ईयर आपने डालने हैं।
यहां लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट वो हमें क्वेश्चन में गिवन था 1,60,000। यहां पर हमने देना है पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल फिक्स नहीं है इसलिए एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट यूज होंगे। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वर्किंग नोट बनाने की आदत डालें। यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट, सॉरी, आपके आंसर मैच हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हो कि सर मेरे आंसर तो मैच हो गए, लेकिन प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्स की कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास 10% पर एनम और पीरियड था 6 मंथ। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो पहले ऊपर फॉर्मूला भी लिखूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लिखने की आदत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये होगा, ये 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 15,000। ओ, वाई की कैपिटल थी 2 लाख, तो 2 लाख उसका 10% 20,000 और 6 मंथ का 10,000। जेड का 1,50,000 रेट 10% 6 मंथ का 7,500। यहां लिखिए 15,000 10,000 और 7,500 है ना, तो टोटल कितना हो गया? 32,500। फिर यहां लिखे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, और वाई के नीचे लाइन छोड़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वाई ने कोई गारंटी दी नहीं है। आप छोड़ना चाहो एज अ हैबिचुअल कि हम एक प्रैक्टिस से काम करते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1,60,000, ये हुआ 1,60,000 और 1,60,000 में से हम माइनस करेंगे 32,500, 1,27,500। हमारी प्रॉफिट से रेशियो थी 4:3:3, तो ए के प्रॉफिट आएंगे, सॉरी एक्स का प्रॉफिट बनता है 51,000 और वाई और जेड के बनते हैं 38,250, 38,250। ये हुआ वर्किंग नोट नंबर 1। और जब आप यहां पे लिखते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां लिख दिया कीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, इससे एग्जामिनर इंप्रेस होगा, आपको फुल मार्क्स देगा। वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स गारंटीड टू जेड। तो जेड को हमने जो गारंटी दी थी वो 80,000 इन अ ईयर की दी थी, तो 80,000 इंटू 6/12 40,000। वर्किंग नोट नंबर 3, डेफिशिएंसी ऑफ जेड, तो 40,000 उसको प्रॉफिट देना था। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने जेड को जो गारंटी दी है वो आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है 40,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर मत करना। कुछ बच्चों के मन में यह आ सकता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रॉफिट का पार्ट होता है, उसको भी इंक्लूड करो देखते हुए। तो ये क्वेश्चन हमें बताएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं बताएगा हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, और जब क्वेश्चन बताएगा तो हम करके दिखाएंगे, चिंता की बात ही नहीं है। तो सर ये हो गया 1,750, ये इससे माइनस करो, तो यहां पे आपने लिखना है माइनस ट्रांसफर टू जेड वर्किंग नोट नंबर 3 1,750 प्लस ट्रांसफर फ्रॉम एक्स 1,750, तो इसे मिलेगा 40,000, इसे मिलेगा 38,250 और इसका माइनस होकर हो जाएगा 48,250, सॉरी 49,250, 49,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 78। सिंपल क्वेश्चन है, हमें कोई देखने की जरूरत नहीं कि कौन सा केस चल रहा है, हमने देखना है कितनी गारंटी है।
वो गारंटी किसने दिया? जिसने दिया उससे काट लो। एक पार्टनर ने दिया, कर लिया। एक से ज्यादा पार्टनर ने दिया, क्वेश्चन साइलेंट है तो उनकी रेशियो लगाएंगे, नहीं साइलेंट होगा तो रेशियो बताएगा। अभी करके दिखाता हूं, वो भी करके दिखाता हूं। अब सर उसके बाद जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, ये भी आप होमवर्क में करना। 79 बहुत सिंपल है। 80 नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आप होमवर्क में करना। 81 ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करोगे। 82 वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करोगे। हाउएवर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लग रहा है कि इसके आंसर में कुछ एरर हो सकती है, तो आप आंसर मत देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, इसको आप इवन रिवीजन के लिए मार्क कर सकते हो। क्यों करवाने जा रहा हूं? क्योंकि इसमें प्रॉफिट की जगह ना हमें लॉस हो गया। आइए जी पढ़ते हैं। अशमीत, अब्बास एंड कामरान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब्बास अब्बास इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 पर एनम। हमने अब्बास से कहा था कि तुझे 1,50,000 रुपए साल का प्रॉफिट मिलेगा। द फर्म इंकर्ड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिस 30,000। फर्म को लॉस हो गया। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डेफिशिएंसी विल अशमीत बियर फॉर द ईयर। ओके, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि गारंटी के लिए कितना अमाउंट अशमीत को देना है। अब्बास को कहा गया था कि भाई तेरे को मिनिमम प्रॉफिट 1,50,000 मिलेगा, लॉस हो गया। तो जो लॉस हुआ अब्बास को वो पूरा करना पड़ेगा, गारंटी भी पूरी करनी पड़ेगी, और इसके बियॉन्ड भी लॉस होंगे। तो वो कह रहे कि टोटल डेफिशिएंसी अशमीत को कितनी हुई। वो ये नहीं कह रहे कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, वो कह रहे भाई क्वेश्चन को ना आप सिंपल तरीके से करके दिखा सकते हो, कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं रिवीजन करवा रहा हूं तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। चलिए सर, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए अगर आपकी इच्छा है तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83। व्हेन देयर इज अ लॉस, अगर लॉस हो जाए तो कैसे काम करना है। हालांकि हमारे स्टेप्स तो वही रहने वाले हैं। हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो ईयर दिया होगा वो डाल दीजिएगा। ये लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई और एप्रोप्रिएशन ने दी नहीं है। वो कह रहा है कि यहां लिखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस 30,000। ठीक है, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो डेबिट साइड में आएगा, और यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब आपने प्रॉफिट देना है, किसको देना है? अब्बास को। अब्बास को तो प्रॉफिट देना पड़ेगा। आपको अब्बास को प्रॉफिट कितना देना था? 1,50,000 पर एनम। अब आपको जो लॉस होगा वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक तो अशमीत और दूसरा कामरान। ठीक है, तो ये जो लॉस होगा 1,80,000 इसे बांटना पड़ेगा अशमीत और कामरान में, और इनकी रेशो जो थी वो थी 3:1। तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। क्योंकि अब्बास तो भाई साहब प्रॉफिट लेगा, वो तो लॉस में शेयर करेगा नहीं, तो ये आपको इन दोनों में बांटना होगा। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4, 45,000 का लॉस इसको उठाना पड़ेगा, 1,35,000 का लॉस इसको उठाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन दरअसल ये पूछ रहा था कि अशमीत को टोटल कितनी डेफिशिएंसी उठानी है। क्वेश्चन दरअसल ये पूछ रहा था। तो यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकती है वर्किंग नोट करने में, इसलिए मैंने अकाउंट बना के दिखा दिया।
अगर प्रॉफिट हुआ होता तो आपको पता है कि पहले हम ओरिजिनल प्रॉफिट बांटते फिर हम करते। सर यहां तो लॉस हो गया, अब अगर लॉस हो गया तो फिर कैसे करेंगे? तो लॉस हो गया तो उसे करने का सबसे सिंपल तरीका ये है। एक और लॉन्ग मेथड हो सकता है कि सर पहले हम लॉस को बांटेंगे तीनों पार्टनर में, फिर हम लॉस के बदले अब्बास को प्रॉफिट में लाएंगे। तो जो लोग वैसे तरीके से सोचते होंगे वो करके देख लेंगे, उनका आंसर आ जाएगा। जिनके दिमाग में आ नहीं रहा, दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब लॉस होगा तो आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 लॉस को डालना है, स्टेप नंबर 2 मिनिमम गारंटी को डालना है, और फिर वो जो टोटल आएगा उसे लॉस बना के बाकी पार्टनर्स में बांट देना है। ठीक है, इसके स्टेप आप लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं अगली क्लास में लिखवा भी दूंगा, बट मेरे हिसाब से यहां पे रटने जैसी ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 84, ये दरअसल पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बीच में आ गया है। तो आप पास्ट एडजस्टमेंट जानते हो, करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो इसको आप इग्नोर करके आगे चले जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के कि जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकाल लेते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहां पर हम इसको, क्योंकि अब हमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो हम दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे। पर जब आप सीख जाएंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, तो जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो हो सकता है आप इसका प्रेजेंटेशन और भी किसी तरीके से कर दो। ठीक है सर, कई बार आपकी जो बात होती है वो हमें अभी समझ में नहीं आएगी। मैंने क्या कहा, बाद में समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी तो आप कुछ जितना जानते हो उस हिसाब से बनाओगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप पूरा कोर्स पढ़ जाओगे तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो आपके पास तब ये बात में आ सकती है कि सर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, पर आपने ऐसा बताया नहीं था, आपने तो ऐसे ही करवा दिया था। अरे रुको, चलो। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। आपको पी और क्यू दो पार्टनर की रेशियो दी हुई है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल को दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सर अभी तक क्वेश्चन दिया होता था कि भाई पी क्यू आर पार्टनर है, उनकी रेशियो ये है। अब कह रहे कि पी क्यू पार्टनर थे, अब नया पार्टनर आर आ गया था, उसका शेयर इतना था। तो तीनों का रेशियो क्या है वो हमें दिया नहीं है, और उसे हमने गारंटी भी दे दी कितने की, 75,000 की। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम, बट अब इस लाइन को मैं अभी आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि एक चैप्टर आएगा आगे चल के, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आप समझ जाओगे। फिर आप कहोगे कि सर हम इसको तब नहीं समझ पाए थे, बाद में समझ गए। अगर क्वेश्चन ये कहता कि इनकी प्रॉफिट रेशियो सेम नहीं रहेगी, तो फिर मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कुछ बातें आपके साथ करनी पड़ती अननेसेसरीली, क्योंकि अभी हम चैप्टर पढ़ा नहीं है न्यू रेशियो निकालने का, इसलिए उसने सिंपल कर दिया। बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो कह रहे कि भाई हम जो डेफिशिएंसी आएगी उसे 3:2 की रेशियो में बॉर्न करेंगे, एग्रीड रेशियो में बॉर्न करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट हमें हुआ था कितना, 4 लाख रुपीस का। अब कह रहे बताओ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पी क्यू आर, और वो कह रहा है कि भाई एग्जाम का पुराना क्वेश्चन भी है, ये डेट उन्होंने बदल दी है। सर क्या हम खुद से ट्राई करके देखें? मैं हमेशा एक बात बच्चों से बार बार कहता हूं कि बेटे खुद से ट्राई करने में कोई बुराई नहीं होती, करके देखो। जब आप मेरे पीछे पीछे कर रहे हो या मेरे साथ कर रहे हो तो आपका माइंड खुल के काम नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से करोगे, आपका माइंड खुलेगा, आपके माइंड में कुछ बातें आएंगी जो आपको मैच्योर करेंगी। सर चालू हो जाओ आप, वरना हम वीडियो को आगे बढ़ा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट ये था 4 लाख। सर कोई सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीस कैपिटल अकाउंट, एक लाइन छोड़ के क्यूज कैपिटल अकाउंट
एक लाइन छोड़ के आर कैपिटल अकाउंट। अब सर सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चे को यह आ सकती है कि सर इसमें हमें पी क्यू आर की रेशो नहीं दी हुई। तो जब पी क्यू आर की रेशो नहीं दी हुई तो आपको यह दिया हुआ है कि पी और क्यू की रेशो है 5:3 और आर आ गया 1/8 के लिए। तो पहले 1/8 आर को दे दो, तो आर को सीधा सीधा 4 लाख का 1/8 ये आर को दे दो। सर ये हो गया 50,000। इतना अपना मैथ स्ट्रांग करो। 1/8 कितना हो गया 50,000। अब 4 लाख में से 50,000 गए, अब कितना बचा 350। ये 350 5:3 की रेशो में बांट दो, है ना। तो 2,18,750 इसका आएगा और 1,31,250 इसका आएगा और ये 4 लाख का प्रॉफिट बढ़ गया। अब गारंटी की बात करते हैं। गारंटी दी गई थी कितनी 75,000। तो पहले निकालेंगे डेफिशिएंसी। वर्किंग नोट नंबर 1, डेफिशिएंसी ऑफ आर। गारंटीड प्रॉफिट्स टू आर कितना था 75,000 लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ आर 50,000। डेफिशिएंसी 25,000 टू बी borne by P and Q in 3:2 रेशो। ऐसा क्वेश्चन में लिखा था कि वो अपने इस लॉस को 3:2 की रेशो में बियर करेंगे। अगर ना लिखा होता तो फिर वो हम इसी 5:3 की रेशो में ले लेते। तो सर इसे जब हम 3:2 में बांटेंगे तो 15,000 इसका आएगा, 10,000 इसका आएगा। तो माइनस आर कैपिटल अकाउंट और माइनस आर कैपिटल अकाउंट और प्लस फ्रॉम पी कैपिटल अकाउंट और फ्रॉम क्यू। 15,000 10,000 ये हो गया 75,000 और यहां पे माइनस होगा 15,000 2,03,750 और यहां पर माइनस होगा 10,000 ये आएगा 1,21,250। टोटल हो गया हमारे पास कितना 4 लाख। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आज की क्लास छोटी रखते हैं और यहीं पर रोक देते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बचे हुए और क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और फिर हमारा कुछ पास सजेशन के छोटे मोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बची है और नोट मेकिंग बची है। तो चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग की स्टेज पर है। ओके, थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है। तो आज की क्लास हम जल्दी छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू। अगर आपको हमारी वीडियोस यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, वीडियो समझ में आ रही है, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। दोस्तों के साथ अपनी वीडियो शेयर करने से बहुत पुण्य मिलता है, सीबीएसई में अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।